तो हमारा जो बेसिक वीडियो होता है, जैसे कि हर एक चैप्टर का मैं आपको 3 कैटेगरी के वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला कैटेगरी में लॉन्ग होता है, जिसमें मैं पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें सारे डिटेल्स लिखे हुए रहते हैं। फिर उसके बाद आता है 10 मिनट वीडियो सीरीज। इसके बाद लास्ट में आपका आता है 5 मिनट वीडियो सीरीज। उसमें केवल इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हैं, या यूँ कह लें कि वो रिवीजन टाइप का वीडियो होता है, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। तो इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है पीडीएफ के थ्रू जो पढ़ाया है। आज हम लोग देखे हैं 10 मिनट का वीडियो सीरीज, एक एक टॉपिक पर 10 मिनट तो नाम के हैं, कभी कभी तो 5 मिनट में भी समाप्त हो जाएंगे, 6 मिनट में भी समाप्त हो जाएंगे, ऐसे एक आध टॉपिक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस वीडियो सीरीज में, और ये प्लेलिस्ट के इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। इसके बाद आ रहा है हम लोग का 5 मिनट वीडियो सीरीज, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस है हम लोग का एक एक टॉपिक है पोटेंशियल, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा टॉपिक है कैपेसिटर, और पांचवा टॉपिक है अदर एक्स्ट्रा टॉपिक। तो 5 टॉपिक को हमें यहाँ मेजरली पढ़ना है। तो पोटेंशियल में सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये पढ़ना है अपने को, पोटेंशियल ऑफ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। एक पॉइंट और आता है जो कभी कभी पूछ देता है, कोई एक रैंडम पॉइंट जिसको हम लोग जनरल पॉइंट बोलते हैं, जनरल पॉइंट। ये भी देखना है अपने को। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड के बीच में क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल सरफेस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम लोग देखेंगे। और इस तरह हम लोग का पोटेंशियल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक वीडियो में समाप्त होगा, ये भी एक वीडियो, ये भी एक, ये 3 वीडियो में समाप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन है एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल। रिलेशन बिटवीन ये एक वीडियो में, और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक वीडियो में, इस तरह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफिनेशन एक वीडियो में देखेंगे। फिर जब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है, कभी भी सिंगल चार्ज के लिए नहीं डिफाइन किया जाता है। तो उसके तुरंत बाद हम लोग मिनिमम सिस्टम बनाने के लिए 2 चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा, तो 2 चार्ज का डेरिवेशन पूछता है एग्जाम्पल में कभी कभी कि क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वो हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, ठीक है। डेरिवेशन आपका यहाँ से पूछता है, यहाँ से ज्यादातर नहीं पूछता है, बट इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसको हम लोग को कंसिडर करना बेहद जरूरी है। और इस तरह करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। एक चीज आप इसमें और जोड़ सकते हो, यहाँ पे हमने 2 चार्ज की वजह से लिया है, तो 3 चार्ज ऑफ सिस्टम रहेगा तो हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इससे ट्रायंगल वगैरह का, तो हम लोग उसको फॉर्मूला के थ्रू, क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अदर टॉपिक में आएंगे हम लोग का कैपेसिटर, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक और पसंदीदा टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे कैपेसिटर है क्या चीज, फिर हम लोग समझेंगे कि बहुत सारे कैपेसिटर हमारे पास ऑप्शन है बनाने के, डिफरेंट डिफरेंट तरीके में। हमारा जो इम्पोर्टेंट 12th के विषय से है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी कितना स्टोर करता है। जब हम लोग डिफिनेशन में देखेंगे कैपेसिटर का क्या काम है, तो वहां पे हम लोग जानेंगे कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी को स्टोर करते हैं अपने अंदर, और जरूरत के टाइम, एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी, डिवाइस को ये प्रोवाइड करता है एनर्जी को। तो कितना एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, डेरिवेशन पूछता है अपने से, फॉर्मूला अपने को याद रखना, साथ में डेरिवेशन भी। फिर साथ में हम लोग देखेंगे कि हमने जो एक कैपेसिटर बनाया, उस एक कैपेसिटर से हमारा काम सफिशियंट मात्रा में नहीं हो रहा है, तो हमें अब जरूरत है उन सारे छोटे छोटे कैपेसिटर को जोड़ने का, ताकि मैं बड़ा काम कर पाऊं। तो हमारे पास जोड़ने के कितने सारे तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में जो पॉपुलर तरीका है पैरेलल और सीरीज, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पैरेलल से कैसे जोड़ते हैं और सीरीज से कैसे जोड़ते हैं,
और सबसे लास्ट में हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आता है, ये कभी कभी जो है वो पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी पूछने वाले को भी हम लोग साथ में देखेंगे अभी से, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है इसलिए। तो सबसे पहले नंबर पे आता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, और उसके डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को समझने के बाद हम लोग एक डिफाइन करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जब हम लोग डिफाइन कर लेंगे तो इस डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का काम क्या होता है हम लोग यहाँ समझेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, जब उसका काम को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह एनर्जी को मतलब तो यूं कर ले कि चार्ज को स्टोर करने में मदद करता है कैपेसिटर को। तो तब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में रखेंगे, तब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या बढ़ेगा या घटेगा वो डेरिवेशन पूछता है। तो यहाँ पे है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटेंस क्या होगा। तो पैरेलली ये भी डेरिवेशन पूछ लेता है कि आपने तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालकर कैपेसिटर में उसको कैपेसिटेंस को बता दिया, अब नेक्स्ट ये भी बता दो कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, कंडक्टिंग तो जानते ही हो कंडक्टर होता है, उसको भी यदि हम लोग कैपेसिटर के अंदर डालेंगे तो कैपेसिटर में क्या वेरी होगा वो डेरिवेशन है, छोटा छोटा डेरिवेशन है। जो ये सारे डेरिवेशन है इन सारे टॉपिक्स के फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग बारीकी से एकदम बिल्कुल ध्यान से याद करते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में ही सब समझ लेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, सब इसी में डिफिनेशन वाले पार्ट में। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये सब चीज जुड़े हुए हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को, इतना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है सब डिफाइन किया गया है किसके लिए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके और इसके बीच का रिलेशन डेरिवेशन कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। एक भी पॉइंट को मैंने मिस नहीं किया है जेक पॉइंट ऑफ व्यू से, जेक बोर्ड 2027 पॉइंट ऑफ व्यू से इतना यदि हम लोग कर लेते हैं तो हमारे लिए मोर देन इनफ सफिशियंट है, हम आराम से इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल का डेफिनेशन वाले पार्ट से। तब तक आप मेहनत करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और नए मेहमानों से है चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एट द एंड टाइम एग्जाम बोर्ड से जस्ट 2 महीना पहले ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, वेल डन, थैंक यू सो मच।